सर ये बताइएगा, आपको क्या लग रहा है कि जो हमारी जो नई हुकूमत आई है, आपके ख्याल में कौन से मसाइल हैं जिन पर इसको सबसे ज़्यादा तवज्जो करनी चाहिए? मसाइल तो काफ़ी सारे हैं, वैसे देखा जाए तो बहुत सारे मसाइल हैं। तरजीह के एतबार से। तरजीह सबसे पहले तो महंगाई के ऊपर इनको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। फिर फ्यूल के रेट बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कम अज़ कम महंगाई को कंट्रोल कर लें तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। और क्या हो सकता है, आवाम को महंगाई के साथ है और किसी चीज़ से कोई अर्थ नहीं है। इस वक्त तो असल मसला महंगा। असल मसला महंगाई है। इंशाल्लाह कोशिश है कि हो जाए। क्या लग रहा है आपको, ये हुकूमत कुछ कर पाएगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रोज़गार होना चाहिए, रोज़गार जो इस मुल्क में है ही नहीं। लोग तो इधर से भाग रहे हैं जी। आपको लग रहा है कि रोजगार सबसे बड़ा? सबसे बेहतरीन रोज़गार। तो क्या लगता है ये हुकूमत कुछ कर पाएगी? हुकूमत क्या करेगी, ये तो वो हुकूमत साहब है, चोरी करे हुक्मरान, कुर्बानी दे वाम। कैसे चलेगा ये निज़ाम? सबसे पहले तो समझ लें कि हुकूमत हमें समझ ही नहीं आती, ये हुकूमत नहीं समझ आ रही। समझ नहीं क्यों? आ रही। क्योंकि इमरान खान एक ब्रांड है, अगर उनको करने देते ना हुकूमत। अब देखें ना कि पहले उन्होंने कहा जी कि अब खान जेल के अंदर है, लेकिन फिर भी उसको जेल के अंदर डाल के उन्होंने हुकूमत बनाई है ना। मज़ा तब था कि ये बाहर होता है, इलेक्शन कंपेन करने देते, हमने कंपेन की भी नहीं, फिर भी हम जीते हैं। ये मैं आप इस हल्के की बात करता हूँ, हमारे सामने की बात है, ठीक है। पोलिंग स्टेशन पे ये नेफूबासी का घर है आगे, ठीक है। इसने अपने हल्के में जीत नहीं सका, ये अपने हल्के से जीत नहीं सका, तो बाकी पीछे क्या रह जाता है मुझे बताएं आप। लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं ये जीत। वो इलेक्शन कमीशन कहता रहना जी, किसकी अदालतें किसकी हैं? वो कमिश्नर साहब कहते हैं कि नहीं जीते। आप देख आकर चटा कमिश्नर, ये कमिश्नर जो देखें, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? इसी वजह से दिया ना, उन्होंने सच बोला, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आपको ये हुकूमत समझ नहीं आ रही तो कोई तवक्को नहीं। आपको क्या लगता है? मैं शेर के साथ ही हूँ। आप शेर के साथ? हाँ, तो सिर्फ क्या लगता है कौन सा काम है शेर को सबसे पहले करना? बस उनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना, आपने कोई आपस में सेटिंग की हुई है उनके साथ? बस देख लो। क्या करेंगे, गरीबों को तो कुछ भी नहीं दे रहे। पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, बिजली महंगी। हम ये रिक्शा चलाते हैं पेट्रोल पे, पेट्रोल अब इतना महंगा है कि सवारी पैसे नहीं देती। अच्छा। तो उसके अलावा हम जो कमाते हैं इसमें पेट्रोल ही डालते हैं। बच्चों के लिए 300-400 रुपया बच जाए तो वो बड़ी मुश्किल से। पहले हम ये रेहड़ियों वाला, ठेले वालों से रोटी खाते थे, 150-200 का हमारा पेट भर जाता था। अभी वो भी 200-250 रुपया लेते हैं। तो इसमें जो है ना, हम बहुत मुश्किल है, दिन को इसी तरह दिहाड़ गुजार देते हैं। ये बताइए कि अब आपको यानी खाना ही नहीं खाते आप? बस दिन को पैसे बच जाएं तो खा जाते हैं, नहीं तो रात को घर में खाते हैं बच्चों के साथ। ये बताइए क्या लगता है ये हुकूमत कुछ मसाइल हल कर लेगी? मुश्किल ही लग रहा है। क्या करेंगे, गरीबों को तो अभी तक कुछ नहीं दिया इन्होंने। अभी तक तो वही महंगाई उसी तरह बल्कि बढ़ गई है, पहले से बढ़ गई है। कह रहे रोटी सस्ती किया कि, तो ये सब तंदूर वाले उसी रेट पे बेच रहे हैं, कुछ भी नहीं कम हुआ। क्या लग रहा है आपको, अब जो हमारी नई हुकूमत आ गई है माशाल्लाह, तो कौन से मसाइल हैं जो आप समझते हैं कि जिस पे तवज्जो करनी चाहिए, सबसे पहले इनको हल करना? मसाइलों के तो अंबार लगे हुए हैं, कोई एक मसाइल तो नहीं है। हाँ, लेकिन होता ना कि सबसे पहले तो ये हल। कोई मामलात इनके सही नहीं जा रहे। अच्छा। हाँ। आपको नहीं लग रहा? नहीं लग रहा, बहुत मुश्किल है। तो जो कोई मसाइल हैं ये हल कर पाएंगे? ये मुश्किल है, बहुत आपको मुश्किल नहीं लग रहा? मुश्किल। देखिए जी, सबसे पहले तो हमारे मुल्क के जो बहरानी माशियात जा रहे हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है किस दौर से गुजर रहे हैं। बस दुआ कर सकते हैं, और तो हमारे मुल्क अल्लाह ही वारिस है, किसी ने छोड़ा तो नहीं हमारे मुल्क में। ये हमारे मुल्क सिर्फ अल्लाह ही चला रहा है। यकीन करें कि हुकूमत का तो बिल्कुल बस भी नहीं है। जो हुक्मरान जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये सिर्फ अपने पेट के लिए कर रहे हैं। जो चीज़ 100 की थी आज वो 300 की मिल रही है, ये सबको पता है, मुझे नहीं है, पूरे पाकिस्तान में छोटे बच्चों को भी पता है। और आज वो चीज़ 300 की मिल रही है, मुझे ये पता है कि बंदा किस तरह बर्दाश्त करे। एक बंदे की तनख्वाह होगी 30,000 और उसकी घर का महीने का खर्चा होगा 50,000, वो मुझे पता है किस तरह बर्दाश्त करेगा। ये बताएं हुकूमत कुछ कर पाएगी इस मसले को हल करने? सर हुकूमत तो अभी तक देखे जी, हुकूमत के पास तो अभी तक कोई वसाइल नहीं है। अच्छा। हुकूमत इस टाइम बेबस पड़ी हुई है। वो कोशिश कर रही है कि बिजली महंगी करें, गैस महंगी करें, पेट्रोल महंगा करें। जो हम पहले से जो थोड़े बहुत हमारे पास गुजारे बात है वो भी अब ख़त्म हो गया। सर पाकिस्तान में तो मसाइलिस्तान है सारा। अच्छा। हाँ, हर चीज़ मसाइल से भरी हुई है। पता क्या, हमें तो रियासत होती है माँ और बाप, ठीक है, और हमें तो ये लगता है हम यतीम हो गए हैं, हमारा माँ बाप नहीं रहा। अच्छा, क्यों? हाँ, क्योंकि अवाम का कोई सोच नहीं रहा, ना रियासत सोच रही है, ना सियासतदान सोच रहे हैं, बस आपस की लड़ाई लड़ रहे हैं। अवाम को बस उन्होंने कचूमर बना दिया, बस यही कहेंगे। कर पाएंगे ये हुकूमत कुछ कर? बात सुने ना जी, ये देखें आजकल सुई गैस का कितना इशू है। कहाँ 300 रुपया बिल आता था घर का, अब वही 300 रुपया अब बन गया 20,000 रुपया।
बिजली का बिल देना है, घर का किराया देना है, गैस का बिल देना है, बच्चों की फीसें देनी है। अब जिसकी नई इनकम इतनी है वो क्या करे? वो तो मरने के लिए राह ही ढूंढेगा, कहाँ मरूं जाके। आजकल आज कुछ कर पाएंगे, आपको लगता कर पाएंगे? सर ये कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तर्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।